हाँ, भाई लोग देखो, इग्नोरेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। मतलब सिंपल सी भाषा में अंडरमाइन करना, अंडर एस्टिमेट किया जाना, अंडरडॉग का टैग लगना, सेकंड बेस्ट होना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर व्हेन यू आर गोइंग अप इन अ फुटबॉल गेम। अगर किसी ने भी, एंड आई एम इंक्लूडेड इन दैट, आप भी इंक्लूडेड हो, किसी ने भी अगर चेल्सी को अंडर एस्टिमेट या डाउट किया था, तो एट द मोमेंट हम सब एक साथ खड़े होकर ताली बजा रहे हैं यहाँ पे एंजो मरेस्का के लिए, बिकॉज ही हैज गॉन ऑन एंड शोड हाउ टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल। मेरे भाई लोग, पीएसजी दुनिया की बेस्ट टीम है और ये एक रिजल्ट चेंज नहीं करेगा ये पूरा सिनेरियो। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर कमिंग अप अगेंस्ट द बेस्ट टीम, आपको क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड ये जो परफॉर्मेंस है चेल्सी की, इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। एंड भाई, जो अच्छे अच्छे मैनेजर्स ने इस पूरे साल नहीं कर पाए, इंजागी, स्लॉट, आर्टेटा, टॉप क्वालिटी मैनेजर्स हैव फेस्ड दिस पीएसजी टीम। कंपनी की बायर्न हैव फेस्ड देम, नथिंग, कुछ भी नहीं। बट एंजो मेरेस्का फिगर्ड आउट कि भाई इस पीएसजी की टीम को डिफीट कैसे करना है। एंड यस, लाइक आई सेड, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। सो दैट मींस कि भाई, क्या चेल्सी यहां पे पीएसजी को हरा के इन टर्न दुनिया की बेस्ट टीम बन चुकी है? नहीं, मैं स्टिल कहूंगा नहीं, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को आपको रेप्लिकेट करना होगा ओवर द ईयर, देन ओनली यू विल अर्न दैट टैग, जो कि पीएसजी ने हमें पिछले पूरे साल में दिखाया है। बट स्टिल, व्हाई इज दिस परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन ऑफ अ फुटबॉल क्लब, एंड लेट अलोन अगेंस्ट अ टीम जो कि so poised to win है? Because भाई लोग, the way Chelsea played, भाई, it blew my mind. It blew my mind because boys, पिछला जो मैंने प्रीव्यू बनाया था, मैंने 21 मिनट का प्रीव्यू बनाया था, हमने 15 मिनट पीएसजी के बारे में बात किया। पीएसजी डिफेंस में कैसी है, पीएसजी अटैक में कैसी है, पीएसजी ट्रांजिशन में लीथल है। एंड के 5 मिनट में मैंने सिर्फ चेल्सी की बात करी। मैंने उन 5 मिनटों में क्या बताया? चेल्सी की टीम टैक्टिकली अडेप्ट कर पाती है गिवन द ऑपोजिशन। और हमने इस पूरे क्लब वर्ल्ड कप के कैंपेन में दिखाया कि एंजो मरेस्का ने अपनी टीम को टैक्टिकली कैसे अडेप्ट करवाया है कमिंग अप अगेंस्ट डिफरेंट ऑपोजिशन। और आज भी यहां पे एक बड़ा सवाल था कि भाई एंजो मरेस्का कैसे टैक्टिकली अपनी टीम को इवॉल्व करेंगे सो दैट ही कैन गो ऑन एंड प्ले इफेक्टिवली अगेंस्ट दैट पीएसजी टीम जिसने पिछले नॉकआउट मैचेस में 18-0 कर रखा है, 18-0 चल रहे थे वो पिछले 5 नॉकआउट मैचेस में। क्रेजी है। और भाई, जो जैसे चेल्सी सेटअप थी, भाई साहब, बुंडफाड़, एटीट्यूड, और भाई आपके प्लेयर्स नटमैग कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें हो रही है पिच पे, भाई भाई भाई, अनबिलीवेबल है ना। ऑब्वियसली भाई, इट डजंट ऑलवेज वर्क इन योर फेवर। क्यों? क्योंकि भाई, अगर आप फिजिकली एग्रेसिव नहीं हो, अगर आपका 100% कंसंट्रेशन नहीं है पिच पे, तो इट वोंट वर्क। बट भाई, चेल्सी की टीम दिन न्यू, अगर वो अंडर एस्टिमेटेड है, अगर वो अंडरमाइंड है, तो भाई यहाँ पे कोल पामर वॉज देयर टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग, ट्रैकिंग बैक। ही लॉस्ट अ डूल हियर। बंदे ने डूल लूज किया। वो आपका विंगर है, वो आपका अटैकिंग मिडफील्डर है, वो आपका क्रिएटिव प्लेयर है। ही हैज नो राइट ओवर देयर टू ट्रैक बैक एंड टू विन द बॉल, बिकॉज हम देखते हैं ना भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट विंगर्स को, नंबर 10 प्लेयर्स को, वो भाई नहीं कंट्रीब्यूट करते डिफेंस में। बट कोल पामर ने कहा, बेटी ऐसे कैसे? अगर हमें जीतना है तो हर एक प्लेयर को एक्स्ट्रा इंपैक्ट देना पड़ेगा, और मैं करूंगा भाई, मैं करूंगा। वो पीछे आके बॉल निक कर रहा है भाई नुनो मेंडेस से। और भाई चेल्सी की प्रेसिंग, ओह भाई साहब, यू हैव नॉट सीन अ टीम प्रेस लाइक दिस द होल सीजन अगेंस्ट पेरिस सेंट जर्मेन। नहीं, इतना ज्यादा रिस्की, इतना ज्यादा एग्रेसिव प्रेस आपने किसी भी टीम को करते नहीं देखा है, पीरियड। व्हाट डिड दे डू इन दिस सिस्टम? आज 4-4-2 का प्रेस, एट टाइम्स इट वाज 5-2-3। कैसे वो शिफ्ट कर रहे थे? वो सेंट्रल जोन्स को काफी ज्यादा मार्क करने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्लान था कि भाई वो पीएसजी को वाइड भेज देंगे, और वाइड से, क्योंकि अल्टीमेटली पीएसजी विल हैव टू क्रॉस आइदर कट बैक, हम सेंट्रल एरियाज को ओवरलोड करेंगे, उनके सारे बॉल्स को हम विन करने की कोशिश करेंगे। एंड एंजो मरेस्का केम विद अ प्लान जो कि मेरे ओपिनियन में मास्टरमाइंड था। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 4-4-2 की प्रेस एट द मोमेंट। यहाँ पे जॉ पेड्रो, एंजो फ्रंट 2 में प्रेस कर रहे थे, काइसेडो, रीस जेम्स डबल पिवट में स्टार्ट किए थे। आपके लेफ्ट विंगर यहाँ पे कौन है? ध्यान रखना भाई, नेटो है, ठीक है, कोल पामर। जब बॉल स्विच होती है तो कोल पामर लॉक करते हैं किस पे? नुनो मेंडेस पे। ही नीड्स टू जंप ऑन टू हिम। तो जैसे कोल पामर ने अपने इस मार्कर को छोड़ के जंप किया नुनो पे, तो यू कैन सी कि यहाँ पे रीस जेम्स ने अपना मार्कर चेंज करके ही जंप्स ऑन टू फाबियन रुइस, एंड अल्टीमेटली ये सारे पासिंग एंगल खत्म हो गए। सो नुनो मेंडेस हैज टू रिकलेक्ट द बॉल, रिसाइकिल द बॉल। धीरे से ध्यान रखते रहना भाई। यहाँ पे तुम लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान रखना, नेटो पे। नेटो वाज द प्लेयर जो कि वाइड एरियाज को मार्क कर रहा था। ही वाजंट मार्किंग द फुल बैक, ही वाज मार्किंग द लेफ्ट चैनल्स। तो अब जब बॉल सर्कुलेट होती है मैन टू मैन, यहाँ पे दोनों सेंट्रल मिडफील्डर्स आपके मैन टू मैन पे है, फ्रंट 3 का प्रेस है, एग्रेसिव है, बॉल बराल्डो से शिफ्ट होती है, और अभी तुम देखोगे यहाँ पे ये हेड एज हुए, एंड लुक एट हिम, ही इज चेकिंग हिज शोल्डर। वो क्यों कंसर्न्ड है? यूजुअली आपने देखा है पीएसजी को ये हर बार करते हुए। Was this something new? नहीं, अक्सर ऐसा होता है। पीएसजी डीप सर्कुलेशन करती है, अब टॉप कोई प्लेयर उनका ट्रैक बैक करके नीचे आता है। अब इट इज डिजरेडुए ऑफन ड्रॉपिंग, हमने मैड्रिड के अगेंस्ट देखा, हमने बायर्न के अगेंस्ट देखा, डेम्बले एट टाइम्स होते हैं जो कि ट्रैक बैक करते हैं। तो यहाँ पे डिजरेडुए ड्रॉप किए हुए हैं, एंड व्हाई ही इज चेकिंग हिज शोल्डर? बिकॉज
बिकॉज कुकुरेया, भाई कुकुरेया उसको ट्रैक कर रहा है। तो ये जो मार्कर था, ये जो पासिंग ऑप्शन था यहाँ पे मार्किनियोस का, ये तो गया। अब तुम कहोगे भाई यहाँ पे तो कुकुरेया खिंच चुका है, लेफ्ट पे तो कोई है नहीं प्रेजेंट उनको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि भाई हकीमी अप टॉप होगा। तो जो ये लॉन्ग बॉल गई है उसको डिफेंड कौन कर रहा है? हरामखोर नेटो डिफेंड कर रहे हैं। नेटो लेफ्ट बैक आके भाई ये बॉल विन कर रहा है, हेडर मार के उसने सीधे रॉबर्ट सैंचेज के हाथों में बॉल दिया। ये ब्रिलियंट है, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एंड ऑल ऑफ दोस टाइम्स जब हमने यहाँ पे रॉबर्ट सैंचेज को डिग्रेड किया होगा, पूरा क्वेश्चन मार्क हमने बंदे को डाल रखा था इस गेम के इवन किक ऑफ होने से पहले कि भाई रॉबर्ट सैंचेज हगेगा। और भाई रॉबर्ट सैंचेज ब्रिलियंट परफॉर्म किया आज के मैच में। प्रेशर देखो बंदे के ऊपर, और डिंक कूल कंपोज्ड बॉल ओवर द डिफेंस, ओवर द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस ऑफ पीएसजी, सीधे किसके पैरों पे? कुकुरेया के पैरों पे। कुकुरेया ने आराम से बॉल टच ली, उसने अपने प्लेयर को बीट किया, इनसाइड पास किया। और भाई फिजिकलिटी अब आती है यहाँ पे आता है चेल्सी का गेम। उनके फिजिकल प्लेयर्स हु आर केपेबल इन टेकिंग अ टच, हाफ टर्न पे वो अपने प्लेयर्स को बीट कर सकते हैं एंड टर्न अराउंड एंड वो पास डालेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड आप हो चुके हो 4v4। और भाई भूख है आपकी, भूख है। जॉ पेड्रो रेडी है, मतलब डेम्बेले के हम हाइलाइट्स देखते आए थे ना, डेम्बेले वाज लाइक रेडी है भाई, जंप करने के लिए रेडी है भाई एकदम। वो जॉ पेड्रो वही कॉपी कर रहे हैं भाई, सिंपल एज दैट, भूखे हैं। और भाई अगेन सेंटर एरियाज को देखो कैसे उन्होंने मार्क कर रखा है। रीस जेम्स हायर अप, काइसेडो हायर अप, एंजो हायर अप। सो अगर सिंपल सा मैं तुम्हें एक लाइन का आंसर दूं कि भाई चेल्सी ने पीएसजी को कैसे हराया, बिकॉज एवरीवन एट द मोमेंट इज आस्किंग दैट क्वेश्चन, राइट? तुम भी यही जानने आए हो आज के इस पूरे वीडियो में कि भाई हुआ क्या, कैसे चेल्सी ने हराया पारिस सेंट जर्मेन को, आर्ग्यूबली द बेस्ट टीम इन फुटबॉल। तो भाई लोग एक सिंपल सा वन लाइनर आंसर है कि चेल्सी ने पीएसजी को इन पोजीशन डिफेंड किया, पीएसजी ने चेल्सी को इन पोजीशन डिफेंड नहीं किया। चेल्सी ने अपने चांसेस लिए, बरी किए, पीएसजी को चांसेस ही नहीं बने। as simple as that भाई। एक्सजी कंपेयर कर लो तुम, ज्यादा पोजीशन पीएसजी का है, बट स्टिल यहां पे कम पोजीशन, 34% पोजीशन होने के बाद भी चेल्सी ने 10 शॉट्स लिए मेरे भाई। चेल्सी ने अपनी चांसेस जो बनाई वो क्वालिटी, हाई क्वालिटी चांसेस बनाए। और भाई जब आपके पास कोल पामर है मेरे भाई, कोल पामर का सीजन ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा सल कर गया था, ही वाजंट स्कोरिंग रेगुलरली, बट व्हेन कॉल्ड अपॉन भाई नंबर 10 का मैजिक तो भाई कहीं ना कहीं आपको देखेगा भाई, वहां पे देखा कोल पामर मैजिक। बट भाई लोग एवरीथिंग वाज अबाउट द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन। क्या पीएसजी की प्रेस गलत है? नहीं, पीएसजी की प्रेस इफेक्टिव है, बट दैट डजंट मीन कि सामने टीम इफेक्टिव प्रेस के थ्रू नहीं खेल सकती। प्रेसिंग एक तरीका है डिफेंड करने का, बट दैट डजंट मीन कि दैट विल ऑलवेज वर्क। प्रेसिंग से सामने टीम को आप डिफिकल्टी बनाते हो कि उनके बिल्डअप फेज में वो बिल्डअप ना कर पाए इजीली, बट दैट डजंट मीन कि प्रेसिंग आप कर रहे हो वो ऑलवेज वर्क करेगी भाई। देयर आर सम प्रॉब्लम जो कि एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर सामने वाली टीम केपेबल है टाइमिंग पकड़ने में, सामने वाली टीम टेक्निकली बेहतर है, वो पासेस फाइंड कर सकते हैं, वो कंसंट्रेशन लेवल पे हाई है, सो व्हेन दे कैन गो ऑन एंड डू दिस। प्रेसिंग देखो भाई एग्रेसिव है यहाँ पे, पीपल आर मार्किंग राइट चैनल्स, बट भाई उन्होंने क्या किया गलती, कॉलवेल की बॉल एंजो हाफ टर्न पे, अब यहां पे आपकी प्रेसिंग ब्रेक हुई क्योंकि आपने फर्स्ट लाइन की प्रेस तो अच्छी लगा रखी है, आपकी सेकंड लाइन ऑफ प्रेस भी इफेक्टिव है, बट आपने काइसेडो का इंटेलिजेंस पैरामीटर को मेजर नहीं किया यहां पे, बिकॉज इवन दो काइसेडो एट द मोमेंट इज मार्क्ड जॉ नेवेस के थ्रू, बट जैसे बॉल सेंटर प्रोग्रेस करी, कॉलवे ने ये बॉल रिलीज करी एंजो को, काइसेडो जॉ नेवेस के पीछे से निकल सकते हैं। वन टच बॉल काइसेडो के पैरों में एंड देन बॉल इन बिहाइंड आती है। और भाई अब यहाँ पे चेक करो, बैक 3 फ्रंट 3, 3v3 बन गया आपका। एंड अल्टीमेटली एक चीज हमने देख ली थी भाई, स्टार्टिंग गेम का है यहाँ पे 7 मिनट हो रखे हैं, 7v6 बन रहा है एट द मोमेंट। सो कहीं ना कहीं एक डाउट था भाई कि पीएसजी के पूरे प्लेयर्स ट्रैक बैक नहीं कर रहे हैं चेल्सी को डिफेंड करने के लिए। क्या अंडर एस्टिमेट किया पीएसजी ने चेल्सी को? मैं तुम्हें एक और सीक्वेंस दिखाता हूं। यहाँ पे बॉल है विथ रीस जेम्स, उसने बैक पास करी चालोबा पे, राइट फुल प्रेस पड़ा है यहाँ पे डेम्बेले का। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन फॉर पीएसजी एट द मोमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बॉल शिफ्ट करती है कॉलवेल के लेफ्ट फुट पे, ध्यान रखना अब यहाँ पे। अब नाउ चेक दिस आउट। अब क्योंकि यहाँ पे क्वारस्केलिया ने अपना मैन लूज कर दिया, क्वारस्केलिया टेक्निकली शुड हैव बीन ऑन रीस जेम्स, ठीक है, बट क्योंकि आप क्वारस्केलिया लेफ्ट साइड डिफेंड करेंगे, रीस जेम्स खाली हैं। अब रीस जेम्स खाली हैं तो ये जो बंदा है काइसेडो को छोड़ के वो इसके ऊपर जंप करेगा, एंड दैट मींस कि काइसेडो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके ही कैन क्रिएट दिस पासिंग लेन। और लिवाई कॉलवेल का लेफ्ट फुट वन सिंगल बॉल इज ओपनिंग अप द एंटायर पिच। तो मतलब आप इस साइड यहां पे आप 4v4 हो, अब यहां पे 6v6 बन रहे हो। 6v6 आपने एक पास खोल के बना दिया और काइसेडो कैन स्विच द बॉल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू नेटो। बट ये सीक्वेंस देखना है यहां पे ब्रो, ये ब्रिलियंट है। रीस जेम्स का पास टू एंजो कंबाइंस विद नेटो, एंड ये पहले तो भाई नेटो ने अच्छा होल्ड अप प्ले किया। Look at how João Pedro is creeping between the defense line. Look at Cole Palmer's position. Look at Mario Gusto, ठीक है। सुपरियॉरिटी वो इस लाइन में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो नेटो का ये पास ब्रिलियंट था। एंजो फर्नांडेज मेरे भाई, एंजो फर्नांडेज का ये टच सुप्रीम है। उसने इतने प्रेशर में 2 बंदे उसके ऊपर जंप कर चुके हैं, एंजो ने स्टिल यहाँ पे रश नहीं किया, ही ग्रैब्स ऑन टू द बॉल परफेक्टली और उसने ये पास निकाला। भाई ब्रिलियंट पास एंजो का फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ब्रिलियंट पास जॉ पेड्रो की बैक हील। और भाई कोल पामर वाज ट्राइंग टू डू व्हाट ही डिड 2 टाइम्स इन दिस गेम
गेम, ये जो शॉट था भाई मुझे लगा गोल हो गया भाई मेरे लिए, तो आई थॉट दैट वेंट इन। इवन कोल पामर कुडंट बिलीव कि भाई ये गोल नहीं हुआ, बिकॉज इतनी सम्चुअस और इतने इजीली उन्होंने चांस क्रिएट करी थी। उन्होंने फ्रंट की प्रेसिंग को बाईपास किया एक सिंगल पास से, एंड देन सुपीरियरिटी अचीव करके उन्होंने सर्कुलेट किया बॉल को, ओवरलोड किया, एंड देन दे क्रिएटेड दिस चांस। ब्रिलियंट था भाई। कोल पामर नैरोली मिस्ड आउट। बट जो मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी की बात कर रहा हूं वो क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, वो ये है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये क्यों एक्स्ट्रॉर्डिनरी? बिकॉज आई हैव नॉट सीन अ टीम यूज देयर सेंटर बैक्स to jump onto players like this so extensively। भाई क्या डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में? डेम्बेले जो अक्सर ड्रॉप करते थे, स्पेसेस में आ जाते थे, हमने देखा भाई लिवरपूल के अगेंस्ट नोबडी, ना ही कोनाटे ना ही वैन डाइक ट्रैक किए। हमने देखा मैड्रिड के अगेंस्ट जब डेम्बेले ड्रॉप करा था, जो दो आपके सेंटर बैक्स थे, ना ही एसेंसियो ना ही रूडिगर इतना ज्यादा ट्रैक करके डीप डिफेंड कर रहे थे। वो आ भी रहे थे तो टचिंग डिस्टेंस में आते और वो वापस ट्रैक बैक कर जाते। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है भाई? यही तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। पहले तो भाई देखो सेंट्रल पोजीशन को कैसे मार्क कर रखा है भाई, कोई पासिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बट ये कॉलवेल क्या कर रहा है? कॉलवेल is on to डेम्बेले, आपका डिफेंडर। मतलब डेम्बेले is on your DM या राइट साइड मिडफील्ड पोजीशन नंबर 8 की पोजीशन पे ड्रॉप कर चुका है, बट कॉलवेल जंप किए हैं, एक एक्स्ट्रा मैन दे रहे हैं यहाँ पे। दैट मींस कि ये डेम्बेले प्लेयर काइसेडो का सिरदर्द नहीं है, रीस जेम्स का सिरदर्द नहीं है, एंजो का सिरदर्द नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर जॉ पेड्रो इस जॉ नेवेस को डिफेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एंजो फर्नांडिस विटिनिया के ऊपर हो सकते हैं, और एल्स यहाँ पे रीस जेम्स फाबियान को मार्क कर सकते हैं। तो मतलब अगर डेम्बेले जो ड्रॉप करके सुपीरियरिटी दे रहा था उसको थ्वॉट कैसे किया गया? बाय एक एक्स्ट्रा डिफेंडर ड्रॉपिंग फ्रॉम योर डिफेंसिव लाइंस। इज दैट रिस्की? यू वुड से, सम वुड से कि ये रिस्की है, बट देन दैट हेल्प्स चेल्सी डिफेंड इन द सेंट्रल पोजीशंस। अब ये क्योंकि पासिंग एंगल आपके पास अवेलेबल नहीं है भाई, देखो भाई किस हर एक पासिंग एंगल को कवर कर रखा है। कुकुरेया बन गया आपके सेंटर बैक। कुकुरेया को डिफेंड क्या करना है यहाँ पे? डेजरेट हुए को तो डिफेंड करना है ना। कोरस के लिए यहाँ है, चालोबा यहाँ है, ये देखो बॉल मार्किनियोस के पास है, यहां तक लेवाई कॉलवेल जंप कर रहा है भाई मेरे, ये क्रेजी है। और एक्चुअली में तुम देखोगे दिस इज द होल सिनेरियो। बैकफोर बनी हुई भाई मायो गुस्तो के साथ, ये नेटो है भाई, ये नेटो है ये भाई दिमाग फट गया मेरा भाई जब मैं ये चीज को, और ये फ्यूजन में हो रहा है, ये एग्रेशन चल रहा है पूरे 45 मिनट, एंड इवन इन द सेकंड हाफ दिस इज गोइंग ऑन, और इसका बेनिफिट रीप कर रही भाई चेल्सी। मतलब वी हैव नॉट सीन अ डिफेंडर ट्रैक द ऑपोजिशन फॉरवर्ड जो ड्रॉप करता है इस हद तक। और ये रोटेशन है भाई, ये चालोबा यहाँ पे है टेकिंग केयर ऑफ फाबियन रुइस, ये है आपके कुकुरेया, और लेफ्ट पे नेटो है, और यहाँ ले भाई कॉलवेल ऑन डेम्बेले। पासिंग ऑप्शन ही खत्म भाई। अल्टीमेटली किसको पास करोगे तुम? यहाँ पास करोगे राइट, अपने बराल्डो को पास करोगे ना। और ये देखो भाई नेक्स्ट थिंग यू नो, बातचीत हो रही है काइसेडो और बात कर रहे हैं भाई कॉलवेल से, भाई देख जॉ नेवेस ये छोटू पिटबुल अब जा रहा है ऊपर, इसको मार्क करो। वो कम्युनिकेशन चल रहा है पूरे टाइम, इसको मार्क करो। और जैसे प्ले थोड़ा सॉल्व हुआ, अल्टीमेटली यू विल सी प्लेयर्स कमिंग बैक टू द पोजीशन। कॉलवेल पीछे आ गए, कुकुरेया यहाँ पे जॉ नेवेस के ऊपर आ गए, ठीक है। अब प्ले रीसेट हो चुका है। अब नेटो जो लेफ्ट बैक थे वो देखो धीरे से ऊपर जंप कर जाएंगे। जब बॉल अब आ रही है राइट हैंड साइड, बॉल स्विच हो चुकी है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ से डेम्बेले जब स्विच करेंगे तो कुकुरेया ने अपने मार्कर छोड़ा नहीं। कुकुरेया चेंज कर रहे थे अपनी पोजीशन, लेफ्ट बैक पे आने वाले थे, बट इस कंफ्यूजन को उन्होंने रीसेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया भाई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कुकुरेया गोइंग एंड एक्चुअली बीइंग द लेफ्ट बैक, कुकुरेया स्टेड हियर ताकि वो सेंट्रल जोन्स को मार्क करे। और ये जो लॉन्ग बॉल जब ये डालने वाले थे, ये नेटो का मार्कर बन गया, और अल्टीमेटली नेटो हकीमी को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई चेल्सी दिस इज हाउ दे वर डिफेंडिंग। मतलब जब पीएसजी पोजीशन में थी भाई, उन्होंने 74% रखा, 70% रखा, पोजीशन गया कहाँ भाई? दांड यही तो हो रहा था भाई। चेल्सी देखो कैसे मार्क कर रही है, कितनी डीप है और कितनी कॉम्पैक्ट है। वो कह रहे हैं भाई तुम खेलो अपना फुटबॉल। बैक 5 नेटो बना रहे हैं भाई, बैक 5 ठीक है, 5-2 और फ्रंट 3 वेरी नैरो, मतलब 5-2-3 5-3-2 का एक समझ लो काफी ज्यादा सिमिलर सेटअप है। बट पूरे मैच में आप उनको मोस्टली ऐसे डिफेंड करते देखोगे विद नेटो एज एक एक्स्ट्रा मैन टू डिफेंड हकीमी। सेंट्रली यहाँ पे भी देखो कैसे चेल्सी ने भाई पूरा सेंटर पैक कर रखा है। मतलब पीएसजी के पास पासिंग ऑप्शंस कहाँ है? वाइड एरियाज पे ही हैं। और यहाँ पे देखना, चेक करना तुम, क्या बन रहा है? ये बन रहा है भाई, चालोबा जंप करके यहाँ पे नूनो मेंडिस को डिफेंड कर रहे हैं भाई। अगर पीएसजी सुपीरियरिटी अचीव करती थी अपने फुल बैक्स को ऊपर चढ़ा के, तो चेल्सी ने उसको काउंटर कैसे किया? अपने डिफेंडर्स को उनके ऊपर इन्वॉल्व करके। तो रीस जेम्स कहाँ आ गए भाई? रीस जेम्स सेंटर बैक आ गए ना बबुआ भाई। ब्रिलियंट भाई साहब, ये रोटेशन देख के भाई मुझे बहुत मजा आया। एंड भाई ये पूरा अच्छे से हो रहा है भाई, टॉप बिल्कुल मतलब स्मूथ मक्खन की तरीके से चल रहा है। और भाई पहले तो यहाँ पे मेरी अपॉलॉजीज है यार रॉबर्ट सैंचेस के लिए, बिकॉज यार काफी ज्यादा बंदे को हमने डिमीन किया था यार। ये जो चीजें रॉबर्ट सैंचेस ने करी यहाँ पे भाई, ये देखिए, ये यूजुअली आप पीएसजी को करते देखते हो, सीधे बॉल, डिफेंस स्प्लिटिंग बॉल, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, सेकंड लाइन ऑफ प्रेस गई,
किसको बॉल मिल रही भाई? जॉ पेड्रो को भाई। यू आर टर्निंग आउट टू बी अ 4v4 और बहुत इजीली एविडेंट है भाई कि पीएसजी ने अपना गेम कहां पे फेल किया। पीएसजी इज अ टीम जो कि भाई सेंट्रल प्रोपगेशन पे बिलीव करती है और अक्सर टीम डीप डिफेंड उनको करते हैं और पीएसजी की टीम काफी अच्छा सिल्की फुटबॉल खेलते हैं। बट यहाँ पे व्हेन यू हैव योर मार्कर सेटअप लाइक दिस भाई, ये देखो भाई, ये चालोबा चढ़ा है भाई यहाँ पे डेम्बेले पे। वो कह रहा है हराम कर तुम कुछ भी कर लो, मैं आज तुम्हारी चड्डी का कलर जान के ही जाऊंगा भाई। वो उसको छोड़ नहीं रहा है, वो नहीं छोड़ रहा है, कहां तक खींच के ले गया भाई। और कितने प्यारे तरीके से तुम देखो यहाँ पे प्रेसर्स जो उनके मार्कर्स हैं चेंज हो रहे हैं। चालोबा खींच ले गया, रीस जेम्स ने फाबियन रुइस को पकड़ लिया, जॉन नेवेस यहाँ पे आए हैं तो आपका डिफेंडर लेवाई कॉलवेल स्प्लिट हो गया, कुकुरेया सेंटर बैक बन गए और यहाँ पे आपके नेटो लेफ्ट बैक बने हुए हैं। ब्रो इतना प्यारा रोटेशन था एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली बार बार इस चेल्सी के प्रेस की वजह से पीएसजी को पीछे जाना पड़ा था डीप सर्कुलेशन के लिए। ब्रो दिस ब्लू माय माइंड। बट तुम कहोगे यार जी भाई अगर ये चेल्सी कर रही थी तो क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है? बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बट क्या उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया पीएसजी ने? ये बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीएसजी वो टेकन अ बैक, वो थोड़ा सरप्राइज हो गए थे कि इस तरीके से चेल्सी उनको प्रेस कर रही है, डिफेंड कर रही है। बट देन एक मोमेंट आया था जहां पे जो ये चेल्सी का एग्रेसिव प्रेस था, इट काइंड ऑफ फेल्ड। तो ये मोमेंट है यहाँ पे, चालोबा अगेन जंप करे क्वारात्स्केलिया के ऊपर और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कहीं ना कहीं पीएसजी ने थोड़ा मोड़ा फिगर आउट कर लिया था कि दिस इज व्हाट चेल्सी इज ट्राइंग टू डू। तो एट द मोमेंट क्वारात्स्केलिया के एक डिकॉय रन जिसने अपने डिफेंडर को पुल आउट किया, अब क्विकली शफल इन नहीं कर पाए यहाँ पे रीस जेम्स और नेटो भी लेफ्ट बैक पे नहीं थे प्रॉपरली। तो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि बॉल जब शिफ्ट करती है लेफ्ट हैंड साइड डेम्बेले के ऊपर, अब क्योंकि चालोबा खिंच चुके अपनी पोजीशन से तो यहाँ पे अब चेल्सी एक डिफेंडर डाउन है। फर्स्ट टाइम बॉल इन फॉर फाबियन रुइस, चालोबा खिंच चुके हैं भाई। ये बनी एक प्रॉब्लमैटिक चांस जो कि भाई फाबियन रुइस ने ब्रिलियंटली डाली और अगर यहां से भाई डुए ने शॉट ले लिया होता तो क्या पता ये गोल हो जाता और क्या पता पीएसजी ऑल टुगेदर वुड हैव गॉन ऑन टू विन दिस। देखो बॉयज, तभी मैं कह रहा हूं ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस है। तो चेल्सी जीती है बिकॉज दे वर एबल टू मेक दीज काइंड ऑफ टैकल्स यार। रॉबर्ट सैंचेज के वो सेव्स, कुकुरेया का ये ब्लॉक, बिकॉज अगर कुकुरेया ये ब्लॉक नहीं करेगा क्वारात्स्केलिया इज स्कोरिंग दिस। तो अगर 15 मिनट पे पीएसजी 1-0 अप है तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। बट प्लेयर्स लाइक दीज आर डिफरेंस मेकर। प्लेयर्स लाइक दीज, रॉबर्ट सैंचेज ने जो आज डिफेंस को खोला है अंडर प्रेशर फ्रॉम डेम्बेले भाई, इस तरीके के पासेस वो बंदा रिलीज कर रहा है एंड नॉट जस्ट पासेस भाई। जब पीएसजी ने ये चांस क्रिएट करी, डेज़िरे डुए का जो शॉट है भाई, ये भाई तुम सेव देखो, ही इज स्टेपिंग अप प्रोबेबली the biggest game of his life and not just once बल्कि again and again भाई डेम्बेले के शॉट पे हरामखोर रॉबर्ट सैंचेज भाई, बंदे का चेहरा देखो भाई, ही इज रेडी। उसको पता है कि भाई ही इज पुलिंग ऑफ अ मास्टर क्लास एंड डेम्बेले कैन नॉट बिलीव इट बिकॉज ये शॉट क्रॉस बहुत प्यारा था, अच्छी चांस थी, डेम्बेले कुड हैव बरीड इट। बट ये है भाई योर प्लेयर स्टेपिंग अप। तभी आपको चाहिए हर एक प्लेयर आपका टॉप लेवल परफॉर्म करे इस टॉप लेवल फुटबॉल के गेम पे एंड नॉट जस्ट बाय सैंचेज भाई। आपके प्लेयर्स एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं इंटरसेप्शंस करने के लिए। लॉस कॉज है, 3-0 अप हो, आपको ये डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। बॉल पीछे आपके प्लेयर को मिल जाती भाई, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैडली बारकोला को मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती यार, 3-1 हो जाते तुम। लेकिन भाई मायो गुस्तो कह रहे हैं ऐसे कैसे घुसते तू भाई? मैं तुम्हें स्ट्रेच करके दिखाऊंगा भाई, मेरी जांघें देखो यहाँ पे, हरामखोर ब्रिलियंट है भाई ये। और ऑल टुगेदर मतलब दिस इज ऑल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर पीएसजी। पीएसजी इज नॉट यूज्ड टू बी इन दिस पोजीशन। तो पीएसजी की फ्रस्ट्रेशन कहां निकलेगी? यूरोपियन चैंपियंस है भाई पीएसजी, दे वर बीटन, टैक्टिकली आउट क्लास, फिजिकली आउट मसल्ड, आउट प्लेड इस पूरे मैच में। तो भाई आपकी भाई फ्रस्ट्रेशन यहां निकलेगी भाई। करोगे भाई, अब बाल नोचोगे भाई प्लेयर्स के? भाई मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है भाई, कुकुरेया तू बाल लंबे रख भाई, बिकॉज देयर कैन बी पर सीजन एक इंस्टांस ऐसा होगा ही होगा कि एक प्लेयर इतना फ्रस्ट्रेट होएगा हरामखोर कि वो भाई तुम्हारे बाल नोच लेगा। बाल नोचने की वजह से भाई रेफरी जाएंगे, वीआर चेक करेंगे। ब्रो द मोर यू वॉच दिस द फनियर इट गेट्स भाई। आई अंडरस्टैंड जॉन नेवेस, तुम्हें घर पे बाल खींचना बहुत पसंद है अपने बेड पे, बट ब्रो दिस इज नॉट योर बेड, यू कांट रिक्रिएट योर इंट्रूसिव थॉट्स ओवर हियर। ये चीज मत कर मेरे भाई, दिख रहा है भाई तुम घर पे क्या करता है यार। ये बाल अच्छे लग रहे हैं, मुझे पता है कुकुरेया के बाल सेक्सी हैं यार, बड़ी हरकतें घर पे करी हो, ये क्या बाल खींच रहा है यार, फकिंग हेल भाई। कुकुरेया थोड़ा सा उसको स्मैश किया उसके अंदर, बट ब्रो दिस इज आउटरेजियस और ही इज रोलिंग डाउन यार। ये भाई दिस इज सिनेमा भाई, दिस इज सिनेमा। जॉन नेवेस का भाई बाल खींचना कुकुरेया पे, बट दिस टेल्स यू एवरीथिंग, दिस टेल्स यू हाउ बैडली, हाउ इजली भाई पीएसजी वाज बीटन एंड ऑब्वियसली रेड कार्ड यहाँ पे भाई, नोबडी इज गोना आर्ग्यू दिस। बट भाई जो गोल्स पड़े, गोल्स तक तो मैं अभी तक आया नहीं भाई, यहाँ पे गोल्स कैसे पड़े वो देखो। एंड अगेन दिस इज कमिंग थ्रू
रॉबर्ट सांचेस, ठीक है भाई। यहाँ डेम्बेले की प्रेस है, एकदम चढ़ गया बंदे के मुंह में, लेकिन सांचेस ने भाई लॉन्ग बॉल डाली और भाई पूरे साल नूनो मेंडेस ने अच्छा फुटबॉल खेला है, बट यहाँ पे ही कुडंट आउट मसल गुस्तो। भाई गिर गया लौंडा पूरा पूरा, और गुस्तो कंटिन्यूड हिज रन और ही कामली पासेस द बॉल इन बिहाइंड। बट तुम ये सिनेरियो देखो, ये क्या है भाई, ये 3v3 तो है और आर्ग्यूबली तुम पूरा मैच कर लो 4v4 बन रहा है। मतलब पीएसजी के प्लेयर्स ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे। ऑनेस्टली तुम ये चेकआउट करो भाई, ये क्या है, लेथार्जिक है ना तुम। गोल किक से तुम्हारे साथ हो रहा है। और भाई ये है कोल पामर का मैजिक। ओ हो भाई ब्रिलियंट भाई। ये बंदे ने शॉट नहीं लिया, 6 फुट 5 इंच डोनारूमा, फकिंग हेल। कोल पामर कहते हैं मेरे को शॉट पावर डालने की जरूरत नहीं, मैं बॉल रोल कर दूंगा, मैं पास कर दूंगा। भाई ये मेसीएस्क लाइक फिनिश है एंड कोल पामर वाज हिम। ना तुम पूछोगे जी भाई मजाक मस्ती तो किनारे रखो, एक बात सच सच बताओ, डिफेंडर्स का स्टेप करना मिडफील्ड में कैसे एडवांटेजियस बना चेल्सी के लिए? मतलब यार ये तो तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम बता रहे हो, क्या एक्चुअली में ये रिजल्ट किया किसी जगह पे? बॉयज हेयर मी आउट, कान खुल के सुनना है यहाँ पे। चलो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वार्ट्सकेलिया को जंप करके प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दे दिया तुमने। नाउ प्ले अप शिफ्ट हुआ है यहाँ पे फाबियन रुइस के ऊपर। कौन, ये विटिनिया का पास, ये कौन जंप किया है? कॉलवेल जंप किया है। कॉलवेल यहाँ पर जंप किया। अब इसके जंप करने से क्या हुआ, क्या डिफरेंस बना है? ऐसा डिफरेंस क्या बना कि भाई यहाँ पे फाबियन रुइस कांट इजीली टेक द टच एंड टर्न अराउंड। अब इमेजिन करो यहाँ पे कॉलवेल नहीं होते, कॉलवेल यहाँ होते, तो मतलब ये स्पेस तो खाली होती, और एल्स रीस जेम्स यहाँ होते, दैट मीन्स कि डेम्बेले की स्पेस खाली होती। मतलब कोई वन ऑफ दीज टू प्लेयर्स वुड हैव गॉट द स्पेस फ्री टू टेक अ टच एंड टू टर्न अराउंड, अटैक बाउंड हो जाए बंदा। बट क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव प्रेसेस चेल्सी ने लगा रखे हैं, नन ऑफ दीज प्लेयर्स कैन टेक अ टच एंड टर्न अराउंड एंड फाइंड द पासर इन बिहाइंड। तो क्योंकि ये भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये टच वापस किधर गया? विटिनिया के पास गया। अब देखो कॉलवेल स्टेज इन दैट पोजीशन, कॉलवेल रुका है, ही इज नॉट ट्राइंग टू जस्ट गो बैक कि भाई मैंने अपना जॉब कर लिया, मेरे को पीछे ट्रैक करना है, नहीं, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट बिकॉज एक एक्स्ट्रा सुपीरियरिटी वो नंबर प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। और फिर ये जो डेम्बेले का पास आया है, अल्टीमेटली भाई ये कॉलवेल ने यहां पे पैर लगा के इंटरसेप्ट किया। सो जस्ट बिकॉज वो बंदा वहां पे ऑलरेडी पोजीशनड है, अवेलेबल है, वो चढ़ा हुआ था, ही इज एबल टू टेक अ टच यहां पे, जिसकी वजह से बॉल डिफ्लेक्ट करी एंड यहां पे अल्टीमेटली एंजो ने खोपड़ा लगा के बॉल को ब्रिंग डाउन किया। तो भाई अब वो एक्स्ट्रा मैन की तुम्हें यूटिलिटी दिखी, क्या इंपैक्ट किया बंदे ने? चलो भाई ठीक है, यू आर नॉट कन्विंस्ड, नाउ लेट मी शो यू दिस। तो जब यहां पे बॉल मिली, हु इज गेटिंग इन पोजीशन? कॉलवेल आ रहे हैं और कॉलवेल अपने राइट फुट से बॉल हैक कर रहे हैं। सो एक्स्ट्रा मैन होने की वजह से पहले तो आपने एक इंटरसेप्शन डाला, और दूसरा आपके पास अगर यहां पे कॉलवेल नहीं होते तो प्रोबेबली मे बी डेम्बेले वुड हैव गॉट दिस बॉल ahead of रीस जेम्स, बिकॉज डेम्बेले ने तेजी से रिएक्ट किया रीस जेम्स से। कॉलवेल इज एबल टू स्विच द बॉल इन बिहाइंड द डिफेंस। हु इज गेटिंग दैट? कोल पामर। अब कोल पामर 1v1 है विद नॉट विद नूनो मेंडेस बट विद विटिनिया, एंड दैट इज द वर्स्ट केस पॉसिबल फॉर पीएसजी। अब भाई कोल पामर, होली शिट, इनसाइड आते हैं एंड अगेन गोज बैक एंड स्लॉट्स इट परफेक्टली। इतना परफेक्ट गोल है मेरे भाई ये, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ब्रो। अगेन ये क्वालिटी है, मतलब इतनी ज्यादा इस गोल में क्वालिटी थी कि भाई आप बेंच पे देखो, टायरिक जॉर्ज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ड्यूसबरी हॉल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रो आउटरेजियस है ये जो पास डाला है राइट फुट से, नॉन चलांट फेंक दिया भाई लिवाल कॉलवेल ने। एंड यहाँ पे कोल पामर मेरे भाई शोल्डर श्रग, हल्का सा, विटिनिया ड्रॉप हुए इनसाइड। बराल्डो कहते हैं भाई तू ले पिछवाड़ा मेरा, ले भाई मार ले यार, स्लॉट इन कर दिया है भाई कोल पामर। और भाई लो एक और चीज़ यार, आई डोंट वांट यू टू मिस दिस वन यार। ये जो पास है ना, हम आई डू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे बाकी प्लेयर्स जैसे मिडफील्डर्स फॉरवर्ड्स हैं उनके पासेस को देखते हैं, हम थिरकते हैं, बट बॉयज यू हैव टू सी दिस पास। ये जो डिफ्लेक्शन आया है चालोबा ने, भाई ये देखो भाई आई हैड टू शो यू दिस। ये फर्स्ट टाइम बॉल जो ड्रॉप करी उसके सामने, उसने फर्स्ट टाइम ये हाफ वॉली पे जो उसने पास रिलीज किया, ब्रो पूरा गेम बदल गया भाई। आपका डिफेंडर इज केपेबल ऑफ गिविंग दिस काइंड ऑफ पासेस। पूरे पिच कहाँ डोमिनेंट है? राइट हैंड साइड, मतलब चेल्सी के राइट हैंड साइड पिच पूरी डोमिनेंट है ना भाई। ये एक स्विच में खोल दिया भाई, यहाँ पे बॉल मिल गई भाई नेटो को। क्रेजी है भाई, मजा आ गया भाई मुझे देखकर। और भाई देखो चेल्सी का डिफेंसिव सेटअप, मैंने तुम्हें क्या बताया, 5-2-3, देखो वही हो रहा है 5-2-3, और इस तुम कह सकते हो 4-3-3। 4 कैसे बन रहा है भाई? लिवाई कॉलवेल अगर मिड में जंप कर जा रहे हैं तो वो 4 बन गया बैकलाइन, बट तुम उसको आर्ग्यूबली डिफेंडर ही कंसीडर कर रहे हो, तो 5-2-3 देखो कैसे जोन्स को मार्क कर रहे हैं, कितने क्लिनिकली। और भाई जो थर्ड गोल आया ना वो प्योर ट्रांजिशन है। चालोबा की बॉल, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, ये भाई पीएसजी का प्रेस, ये क्या है भाई, ये क्या प्रेस कर रखे हो भाई तुम पीएसजी ने अपने आप को अपने ही स्टाइल में हरवाया है भाई, यही पीएसजी करती है भाई। दिस इज कार्बन कॉपी। मैड्रिड के अगेंस्ट जो उन्होंने गोल मारा था, हकीमी का क्रॉस और वो फाबियन रुइस वाला जो गोल था, बाबा वो ऐसे ही तो था। यहाँ से आपके अशरफ हकीमी ने पास डाला, डेजरे डुए ड्रॉप किए हुए थे, ये डेजरे डुए थे, उन्होंने बॉल रिलीज करी हकीमी को, वापस से भाई फिर चांस बनी। तो देखो वही तो कर रही है भाई यहाँ पे चेल्सी।
चेल्सी ने चालोबा ने बॉल डाली, इस पूरी लाइन ऑफ प्रेस को इनइफेक्टिव बना दिया। कोल पामर ड्रॉप कर रहे हैं। अब कोल पामर ड्रॉप कर रहे थे, पाचो को उन्होंने मिस किया आज बहुत ज्यादा भाई, मैं पहले बता दूं। नूनो मेंडेस जंप नहीं किए, नूनो मेंडेस पीछे ट्रैक बैक कर रहे हैं डिफेंड करने के लिए, बिकॉज भाई जॉ पेड्रो खाली है। कोल पामर अब ही कैन ड्राइव, अब कोल पामर ड्राइव कर रहे हैं ऊपर विद द बॉल। गुस्तो खींच रहा है नूनो मेंडेस को, तो शायद अगर गुस्तो यहाँ पे नहीं होते मे बी नूनो मेंडेस जा सकता था क्लोज। गुस्तो ने यहाँ पे इसको पिन कर रखा है, तो दैट मीन्स कि 1v1 आप बराल्डो के साथ हो। कोल पामर ने बॉल इन बिहाइंड डाली जॉ पेड्रो के लिए, और पेड्रो मेरे भाई सेक्सी फिनिश किया है सर जी। भाई इतना प्यारा पास, मतलब सिंपल है, कोल पामर ने बहुत सिंपल पास डाला, बट ये जो फिनिश है ना, आहा आहा भाई, डिंक कर दिया यार सीधे भाई डोनारुमा के ऊपर से। एंड वाइल डूइंग दैट भाई तुम अगर देखोगे चेल्सी ने अर्न करा है $114.6 मिलियन। ओहो भाई साहब। एंड भाई ऑब्वियसली दे आर विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप, एंड 4 साल के लिए दे विल बेयर दैट पैच। ट्रम्प आए थे, ट्रम्प भाई ने सेलिब्रेट किया, 24 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक हुआ, मतलब फुटबॉल इवेंट में थोड़ा सा फुटबॉल भी देखने को मिल गया। भाई यूएसए यू कैन डू बेटर प्लीज, अगले साल वर्ल्ड कप में ऐसा हगना मत। बट दिस आर लाइक रॉकेफेलर सेंटर पे आपने यहाँ पे 2 अपने स्टार प्लेयर्स को खड़े करके आपने मस्त एकदम मजे मस्ती कर लिए थे। एंड में थिंग्स गॉट सावर, जहाँ पे भाई लुइस एनरिके हैव अपीयर्ड टू स्लैप्ड जॉ पेड्रो, व्हिच आई वुड से भाई हीट ऑफ द मोमेंट में लूचो ने किया, व्हिच इज नॉट गुड, बिल्कुल भी नहीं। बट भाई दैट इज एवरीथिंग, बिकॉज भाई आप हारते हो, दिस इज हाउ यू रिएक्ट। सो भाई कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पीएसजी की ट्रू रियलिटी व्हिच दे यूज्ड टू बी, चोक करते थे वो बड़े मैचेस में, आज उन्होंने किया। लूचो couldn't find a tactical solution and ultimately वहाँ पे they are beaten by Chelsea। भाई साहब मजा आ गया भाई। आई होप कि आपको ये टैक्टिकल एनालिसिस समझ में अच्छा लगा। नाउ यू नो कि भाई चेल्सी ने कैसे डिफीट किया पीएसजी को। तो अगर आपका दोस्त पूछे तो आपको पता है क्या बताना है। बॉयज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मजा आया, लीव अ लाइक, कमेंट जरूर से करके आना, लेट मी नो कि हाउ डिड यू लाइक द एनालिसिस। मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, कांग्रेचुलेशन चेल्सी फैंस, पीस आउट।